हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का कार्य हो रही है। आज मुसलमानों के खिलाफ बिल है, कल दलितों के खिलाफ बिल आएगा, परसों सिखों के खिलाफ आएगा। इंडिया भारत हमारा विश्व गुरु बन रहा है। गुरु का मतलब पता है उनको? गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना। कि होता है ये मस्जिद खोद दीजिए, मजार खोद दीजिए, ये सब खोदने वाला काम होता है। किसान 1 साल तक रोड पे रहे, क्यों रहे? 1 साल उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? देखिए वो चीज तो आपने गिफ्ट देखा होगा, 2 करोड़ नौकरी का भी देखा होगा, 15 लाख जो मिलना था सभी भारतीयों को, वो भी देखा होगा। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों को बस सुविधा नहीं दी गई, बिहार के कई मजदूर मारे गए, रास्ते में मारे गए। सरकार कह रही है कि हितों में लाया जा रहा है ये अगर हित में होता तो लोग रोड पे होते। इतने सारे लोग तो बेवकूफ है। लोग बरगला रहे हैं। बिल्कुल बरगला। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप वकाल टीवी देख रहे हैं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गर्दनी बाग में है और मैं आपको बता दूं कि वक्त संशोधन बिल को लेकर के जो मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है, वो विरोध आज पटना पहुंच गए हैं और भारी तादाद में जो है आपको लोग दिखेंगे। अभी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से हैं आप? जी, हम लोग तो अभी आए हैं पटना से ही, डाक बंगला चौराहे से। कड़ाके की धूप है। रोजे में है और कड़ाके की धूप भी है। और हम लोग आए हैं केवल ये बिल को वापस किया जाए, और केवल इसलिए आए हैं हम लोग कि कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी सिखों के खिलाफ, कभी किसानों के खिलाफ, कभी जैन के खिलाफ, कभी बौद्ध धर्म के खिलाफ। अभी गया में अभी रिसेंटली 1 सप्ताह पहले बौद्ध धर्म का मंदिर को तोड़ा जा रहा है। बौद्धिस्ट लोग रोड पे लगे हुए, क्यों? क्योंकि भाई मेरे धर्म को क्षति मत पहुंचाओ। आज मुसलमान लोग रोड पे, क्यों? क्योंकि हमारे धर्म को क्षति मत पहुंचाओ। कुछ दिन पहले किसान लोग थे रोड पे, 1 साल रोड पे रहे, क्यों? क्योंकि हमारे किसान बिल को वापस लिया जाए। मतलब ये सरकार का एक ही मानसिकता है, कभी ये बिल लाओ, कभी वो बिल लाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, और ओरिजिनल मुद्दे से भटका दो। ओरिजिनल मुद्दा ये था बिहार में, देश में, कि जीडीपी कहाँ है मेरा, सरकार क्या काम कर रही है, हमारा नौकरी कहाँ है, बेरोजगारी कितना है, बिजनेस का कहाँ पे स्तर है, ये सब होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे बात क्या हो रही, आज ये बिल ले आओ। सरकार कह रही है कि हितों में लाया जा रहा है। ये अगर हित में होता तो लोग रोड पे होते। इतने सारे लोग तो बेवकूफ है। लोग बरगला रहे हैं। बिल्कुल बरगला। अभी तो किसानों के खिलाफ बिल लाए थे, बोले वो भी हितों में, हित में थे। अगर हित में होते तो किसान क्यों रोड पे थे? क्या कहेंगे सज्जाद साहब, आप बताइए। देखिए, सिंपल सी चीज है कि एक मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मतलब किसी चीज को, प्रोडक्ट को टारगेट करना। वही चीज है, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है ताकि हम सत्ता पे बने रहें। वही चीज है ये चीज, जबकि इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना खुद देख सकते हैं। टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी वाले गिफ्ट बांट रहे हैं, सौगातें मोदी दे रहे हैं। देखिए वो चीज तो आपने गिफ्ट देखा होगा, 2 करोड़ नौकरी का भी देखा होगा, 15 लाख जो मिलना था सभी भारतीयों को, वो भी देखा होगा। गिफ्ट तो अनेक आए, एक से एक गिफ्ट आए। अभी हर साल 2 करोड़ रोजगार था, कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अभी 15 लाख हर किसी के खाते में आना था, आपके खाते में आ गए हैं? आए हैं? नहीं आए हैं। तो आप ये समझिए, जब एक न्यूज पत्रकार आप है, आपके खाते में नहीं आई है, तो आम जनता खाते में आई होगी? नहीं। अभी क्या है ना, सरकार केवल बांटने का कार्य कर रही है। आज से पहले क्या था, हिंदू मुसलमान एक प्लेट में खाना खाते थे, और आज ये सरकार क्या कर रही है, दोनों को दूर करते जा रही है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का कार्य हो रही है। आज मुसलमानों के खिलाफ बिल है, कल दलितों के खिलाफ बिल आएगा, परसों सिखों के खिलाफ आएगा। हर दिन एक नया नया बिल लेके आ रहा है और लोगों का परेशान किया जा रहा है, ताकि ओरिजिनल मुद्दे से मैं आपसे एक और सवाल करूंगी। वक्त जो है तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है देश के हिसाब से, ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो मुसलमान के हितों के लिए कार्य करने चाहिए थे वक्त को, वो निजी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है ना, आप किसी भी चीज में जो ओरिजिनल कार्य है वो किया जाए, ना कि कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट से देश नीचे जाता है ना। अच्छे के लिए हो तो तब भी वो आज आप देख सकते हैं, इतने लोग यहाँ धरना देने आए, हर कोई किसी का नौकरी में होगा, कोई पेशा में होगा, कोई रोजगार कर रहे होंगे। ये नुकसान किसका है? देश का नुकसान है। अगर ये बिल आता ही नहीं तो इतने लोग यहाँ क्यों आते? नुकसान। किसान 1 साल तक रोड पे रहे, क्यों रहे? 1 साल उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? ये केवल सरकार मानसिकता को भटका के अपना कार्य करने का कार्य कर रही है, और अपने मित्रों को चाह रही है जमीन जो वक्फ बोर्ड की अपने अंडर में करके लेके किसी अपने दोस्त को, किसी मित्र को देने का कार्य करने का सोच रही है। हम सीधे शब्दों में कहेंगे कि इस बिल को वापस लिया जाए। क्या जनरली जो कह रहे आपने कहा अभी, जैसे कि ये बदलाव कोई अच्छे के लिए होता है, तो बदलाव सिर्फ ये मुस्लिम समाज के लिए ही क्यों हो रहा है? कभी ट्रिपल तलाक हो जाए, कभी ये हो जाए। आप देख रही हैं कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो है सो अगर 0.1% है 1 साल का,
लेकिन रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, पर अवर 14 केसेस हैं, उस पे संशोधन की बात क्यों नहीं उस होती पर है? क्यों नहीं हो रहा सर? क्यों नहीं बात हो रही है? सिर्फ इसी बात को क्यों हो रही है? हम जीडीपी की बात क्यों नहीं करते? आज हमारे देश पे लगभग मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को अनुमान है, 2,34,00,000 करोड़ का कर्ज है। तो उस कर्ज की बात क्यों नहीं हो रही है? हम उस कर्ज को कम क्यों नहीं कर पा रहे नौकरी हैं? की बात कोरोना किया के जाए, टाइम रोजगार की बात किया जाए, ये सब कोरोना हो ही के नहीं रहा। टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों को बस सुविधा नहीं दी गई, बिहार के कई मजदूर मारे गए, रास्ते में मारे गए। पता चला हमें कि 69,000 करोड़ जो यहाँ से भगोड़े लोग हैं, उनको जो 69,000 करोड़ का ऋण माफ कर दिया गया। तो ये पैसे कहाँ से जा रहे हैं? तो संशोधन की हमें जरूरत उन चीजों में जो देश की डेवलपमेंट, देश की इकोनॉमिक में सहायता हो, ना कि इन चीजों की जरूरत है। बिल्कुल। तो हम लोग साफ शब्दों में यही कहना चाहेंगे, ये बिल वापस होना चाहिए, और अगर ये वापस जब तक नहीं होता है, हम लोग देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न विभिन्न कस्बों में, विभिन्न विभिन्न जिलों में हम लोग धरना इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक करेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जब जाए। तक ये बिल वापस नहीं आएगा तब तक प्रदर्शन करते रहिएगा। हाँ, ये तो फैसला फाइनल है, हाँ। वो तो होता रहेगा। हाँ। क्योंकि एक है ना, ये मतलब क्या बोलती है ऐसे बेइज्जती होके जीने से अच्छा है कि इज्जत से जिए। 1000 साल गिदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिंदगी जिएंगे ना जी। क्यों मतलब हम पे कानून लाते जाएगा, हम एक्सेप्ट करते जाए, कानून लाते जाए। आपके हाथ में वोट, वक्त से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़। हाँ। ये कह रहे हैं आप लोग वक्त से छेड़छाड़ तो संविधान से छेड़छाड़ है। अच्छा। सही बात है भैया। आप आते हैं न्यूज में, मोदी जी बोलते हैं कि इंडिया भारत हमारा विश्व गुरु बन रहा है। गुरु का मतलब पता है उनको? गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना, कि होता है ये मस्जिद खोद दीजिए, मजार खोद दीजिए, ये सब खोदने वाला काम होता है। अरे आप सिलेबस पढ़ाइए भैया, अच्छी चीजों सिखाइए कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ेगा तो क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकते हैं। आपको सुविधा देंगे पढ़ने का, कॉलेज दीजिए, इंस्टीट्यूट दीजिए, नौकरी दीजिए, ये क्या दे रहे हैं आप? खासी नाराजगी है सरकार अरे इतना नाराजगी का बोले, नाराजगी है तो ना रोजा में यहाँ धूप में आके खड़े हैं। में तकलीफ भी हो रही है, बहुत काफी धूप भी तकलीफ तो बहुत है, देखिए आवाज भी नहीं निकल रहा है, इससे ज्यादा क्या तकलीफ होगी, सबको है। मैं ये कह रहा था कि कल रात मैं फेसबुक पे था और अचानक से मेरी नज़र इस कमेंट पे पड़ी, ठीक है, कि हिंदुओं के जूते के नीचे औरंगजेब, ठीक है, और बैठे कहाँ, अक्षय खन्ना का फोटो लगा है आगे। आप देख सकते हैं इसको कि अक्षय खन्ना का फोटो आगे लगा है और लिखा है ऊपर कि हिंदुओं के जूते के नीचे औरंगजेब। आप देख सकते हैं इसको कि अक्षय खन्ना का फोटो आगे लगा है और लिखा है ऊपर कि हिंदुओं के जूते के नीचे औरंगजेब, ठीक है। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है अक्षय खन्ना को लेके कि क्यों ऐसा ना हो कि ये लोग औरंगजेब समझ के अक्षय खन्ना को मार दे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहूंगी कि उनको Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। ऐसा ना हो कि ये लोग औरंगजेब समझ के अक्षय खन्ना को मार दे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहूंगी कि उनको Z+ की सिक्योरिटी दी जाए। अक्षय खन्ना एक बहुत अच्छे एक्टर है, उनकी मैंने ताल मूवी देखी, ठीक है, उनकी मैंने लास्ट में दृश्यम मूवी देखी है, दृश्यम 2, तो बड़े अच्छे अदाकार हैं। और ऐसा ना है कि ये कुछ नफरती लोग, ठीक है, उनको औरंगजेब समझ के मार न दे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अक्षय खन्ना को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अक्षय खन्ना को लेकर के आप मतलब फिक्रमंद हो रहे जी हैं? बिल्कुल फिक्रमंद है, इसलिए कि जब औरंगजेब थे, औरंगजेब आलमगीर यहाँ थे, तब लोगों की आवाज़ शायद नहीं निकलती थी, और आज उनके कब्र पे सियासत हो रहा है, और ये सिर्फ सियासत ही है और कुछ नहीं। ये भाजपा अपनी सीट बुक करने के लिए, सीट पे बैठने के लिए पहले जिंदे लोगों पे लड़ाने का काम करती है, हिंदू मुसलमान पे, अब कब्र तक आ गई है। भाजपा अपनी सीट बुक करने के लिए, सीट पे बैठने के लिए पहले जिंदे लोगों पे लड़ाने का काम करती है, हिंदू मुसलमान पे, अब कब्र तक आ गई है। चलिए, इनका कहना है कि रोजे में है, काफी तकलीफ है, लेकिन फिर भी यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये हमारे हक हकूक की बात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खासी भीड़ थी। मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ आए हुए थे, माले के भी विधायक आए हुए थे, नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण भी आए हुए थे, कई लोग। अगर बात करें तो सिर्फ बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन की पार्टी को हटा करके लगभग हर पार्टी के लोग जो है यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल के जो विरोध है उसका समर्थन करने के लिए आए हुए थे, देख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमारे प्रयास पे कमेंट के जरिए हमें जरूर देगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।